नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अंकुर अपडेट्स यूट्यूब चैनल में। थोड़ी देर पहले या फिर ये कह सकते हैं कि कुछ घंटों पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें बताया था कि यूपी पुलिस का जो मेडिकल होना है उससे जुड़ा जो एडमिट कार्ड है यानी कि जो बुलावा पत्र है वो आने लगे हैं। कुछ लड़के कुछ क्या या फिर ये कह सकते हैं सिर्फ एक लड़के का सभी यूट्यूब चैनल पे एडमिट कार्ड वायरल हो रहा है। कुछ दोस्तों का मिला जुला रिएक्शन रहा, कुछ लोगों ने कहा कि चलो बहुत अच्छी बात है, आना स्टार्ट हो गया। मतलब जो जैसा सोचता है वैसा ही यूट्यूब पे कमेंट के माध्यम से बता। वीडियो के कमेंट सेक्शन में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे तो सोचा कि क्यों ना एक वीडियो सेपरेट बना दिया जाए जिसमें जो आपका मेडिकल होना है उसमें कौन कौन सी चीज़ें लेके जानी है उससे जुड़ा अगर किसी को कन्फ्यूज़न है, चूँकि है कन्फ्यूजन इस वजह से ही वीडियो बन रही है, तो उस कन्फ्यूजन को डायरेक्ट वीडियो के माध्यम से ही सॉल्व कर दिया जाए। तो आज जो वीडियो अपलोड हुआ है उसका स्क्रीनशॉट या फिर ये कह सकते हो कि डायरेक्ट वो यूट्यूब चैनल ही मैंने खोल लिया है। तो सबसे पहले मैं एक कमेंट देखता हूँ जिसमें लिखा है सिर्फ एक जगह का आया है, वो भी एडिटेड है, झूठ बोल रहे हैं सब। ठीक है, इस पे ढेर सारे लोगों का कमेंट है। मेरे कहने का मतलब ये है 22 अप्रैल से शुरू है, आप लोगों को पता है, पुलिस मुख्यालय ने बता दिया था। ठीक है, अगर ये एडिटेड है मेरे भाई, एडिटेड है तो चलो मैं आपको डायरेक्ट एक स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ। ये आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, मेरे व्हाट्सएप पे आया था, मेरा नहीं है, मेरे फ्रेंड का है महाराजगंज में, अभी मंगाता हूँ। सेम वही आपको दिख रहा है जो आप बता रहे थे, वही दिख रहा है। कुछ बुद्धि खुली। इस पे डेट क्या लिखा हुआ है? 22/4/2025। मैंने कहा था ना 22 से शुरू है। और जो लोग कह रहे हैं ये पेन से लिखा हुआ है, पेन से इस वजह से लिखा हुआ है ना, आप यहाँ पे भी देख सकते हो। ये जो पुलिस मुख्यालय है एक तरह से, या फिर ये कह सकते हैं भर्ती बोर्ड के बाद पुलिस प्रशासन को जिम्मेदारी दे दिया जाता है, मतलब हर जिले के एसपी या एसएसपी को दे दिया जाता है कि वो आगे की प्रक्रिया को संपन्न कराएं। तो देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है ये, मतलब एक मोटा फॉर्मेट टाइप कर लिया जाता है और जिनका नाम है उनका और बाकी जो चीज़ें हैं वो टाइप करके उनके थाने पे भेज दिया जाता है। कुछ समझ में आया? अब भले ही ये महाराजगंज का ही है, आने वाले टाइम में धीरे धीरे आपको दिखेगा, इससे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है ना। तो आप समझ गए होंगे कि ये फेक है या नहीं फेक है। ठीक, बाकी उसके बाद आपको एक बहुत शानदार दिखाता हूँ। मुझे तो समझ नहीं आ रहा, केवल एक ही बच्चे का एडमिट कार्ड जारी हुआ है, मुझे लगता है कि एक ही एडमिट कार्ड से 60,244 बच्चों का मेडिकल हो जाएगा। तो ये थोड़ा फनी कमेंट है, आप यही मान के चलो कि हाँ अगर ऐसा होता हो तो ऐसा ही हो जाए यार, तो फिर मज़ा आ जाए। और एक है कि सर मैंने 12th प्राइवेट से की है और उसके बाद ग्रेजुएशन नहीं की है, तो कहाँ का बनवाएं, और अगर दोनों में से किसी का ना ले जाए तो फिर क्या दिक्कत होगी, प्लीज़ सर रिप्लाई। देखो, सबसे पहले जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है वो वही स्कूल बना के दे सकता है जहाँ आप 12 महीना, मतलब जैसे कहा जाता है ना कि 12 महीना पढ़ाई होती है, वहाँ आप अगर क्लास किए हैं तो ही बना के देगा। भले ही आपका वो परिचित स्कूल है, अगर आप वहाँ से बना भी लेते हो जुगाड़ करके किसी से कहवा के, तो वो मान्य नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप 12th प्राइवेट से किए हो तो आप ग्रेजुएशन वाले कॉलेज से लगा लो। भले ही आपने फॉर्म भरते टाइम ग्रेजुएशन नहीं शो किया है, आप बनवा लेना और ग्रेजुएशन की मार्कशीट की फोटोकॉपी लेते जाना। ठीक है, अगर तीसरी बात पे आते हैं कि आप 12th प्राइवेट से किए हो और ग्रेजुएशन भी नहीं किए हो, तो आपको ये वाला लेके जाने की ज़रूरत ही नहीं है। समझ गए? एक ग्राम प्रधान का एक्स्ट्रा बनवा के ले जाना और ये कंडीशन बता दोगे, उनको भी पता है, मैं ऐसे कोई बनी बनाई बातें नहीं बता रहा हूँ। अब बाकी आप मेडिकल करा के आना तो खुद ही बता देना कि मैं गलत बताया या सही बताया। समझ गए? अब एक और कमेंट है, सर कैरेक्टर सर्टिफिकेट एक तो स्कूल वाला हो गया, दूसरा जो हमने प्रधान से बनवाया है उसी पे किसी और के भी सिग्नेचर करा लें या अलग तीसरा बनवाएं। तो देखो, जो प्रधान से आपने बनवाया है वो उनके पैड पे बनवाया है, आपको पैड पे बनवाने की ज़रूरत नहीं है। जो 2 सम्रांत व्यक्ति का है जो फॉर्मेट है, इसमें ऊपर सब चीज़ लिखा हुआ है, यहाँ एक लोग का नाम और यहाँ एक लोग का नाम दिया रहेगा, उस वाले पे बनवा लीजिए। भले ही उस पर ग्राम प्रधान का ही सिग्नेचर करवा लीजिए, मतलब उनका नाम, मोबाइल नंबर और सिग्नेचर, और दूसरा गांव के ही किसी व्यक्ति से। समझ गई? बाकी जब थाने पे आपको बुलाया जाएगा चरित्र सत्यापन के लिए, तो वहाँ पे ग्राम प्रधान का जो पैड है उस पर बनवा के आपको लेके जाना रहेगा। मुझे लगा कि क्यों ना डायरेक्ट कमेंट पे ही सीधे रिप्लाई करते हैं, और इससे क्या होगा, जिसके भी इस टाइप के प्रश्न होंगे एक ही वीडियो में सभी के प्रश्नों का जवाब मिल जाएगा। सर इस बार री मेडिकल के लिए डेट नहीं मिलेगी क्या? री मेडिकल के लिए डेट मिलेगी। अगर आपका मेडिकल हो रहा है और आपको बाहर कर दिया जा रहा है उस टाइम, यानी कि ये बताया जा रहा है कि आपको दिक्कत है, तो उसी टाइम आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, जो आपको दिक्कत होगी उसी के स्पेशलिस्ट डॉक्टर से वो चीज़ें कराई जाएंगी, मतलब ये कह सकते हो री मेडिकल मिलेगा। भाई पूरे एक ही एडमिट कार्ड आया है क्या? एक ही एडमिट कार्ड को सभी दिखा रहे हैं। भाई मेरे कहने का मतलब कि मेला में गए हो क्या, या फिर कपड़े की दुकान पे गए हो कि भैया ये दूसरा वाला दिखा दो, ये तो उनका है, जो मिलेगा वही तो बताएंगे।
ये भी तो सोचो यार, कम से कम मतलब घर बैठे बैठे कुल जानकारी मिल जा रही है और फूटा नहीं भूकना है। नहीं मतलब हम तुमको दिखाएं कि ये टी शर्ट का कलर है कि नहीं, लाल वाला नहीं, थोड़ा स्काई ब्लू दे दो, थोड़ा पिंक दे दो, थोड़ा मजेंटा दे दो, जो दिख रहा है उसी से एडजस्ट करो। समझ गए बात को? गजब हाल है, मतलब क्या ही बताएं, लड़कियों को भी फेल किए हैं लोग। सर बाइक का चालान हुआ था पर भर दिया, तो मेंशन करने की शपथ पत्र में ज़रूरत है कि नहीं? नहीं, तो ये मेंशन करने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। भाई आपकी एक्सप्लेनेशन लैंग्वेज बहुत फैंटास्टिक है। थैंक यू भाई, इसीलिए मैं बनाता हूँ कि थोड़ा फैंटास्टिक रहे और मज़ा आए। क्यों भाई पूरे स्टेट में सिर्फ एक जगह, वो भी एक बंदे का ही आया है क्या? किसी और का भी दिखाओ। भाई भर्ती बोर्ड अगर लिंक जारी करता और डाउनलोड करने की बात करता तो एक ही साथ हर जगह हो जाता। जो जिला तेजी दिखा रहा है उस तरीके से आ रहा है, जो कैंडिडेट छुपा के रख रहा है कि कोई न जाने, तो कैसे पता चलेगा? कुछ लोग दिखा रहे हैं तभी तो आपको पता चल रहा है। इंतजार करो, 22 अप्रैल नहीं बीता है, 22 अप्रैल तक सभी के आ जाएंगे। शपथ पत्र पर फादर के नेम से पहले लेट लिखवाना जरूरी है क्या, या केवल नाम लिखवा दो तो भी कोई बात नहीं है? आप लेट लिखवा दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और नाम लिखवा दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर फॉर्म भरते टाइम लेट शो किया है तो आप उसको दिखा सकते हो। इसके बाद है ग्राम प्रधान का, तो वैसे भी अभी नहीं मांगा जाएगा क्योंकि वो पुलिस वेरिफिकेशन के टाइम मांगा जाता है, मतलब बनवाना तो पड़ेगा ही, ऐसा नहीं है कि बनवाना नहीं है। ठीक है, हाँ सही है, मैंने शायद इस वीडियो में बोला होगा कि इसमें मेरे कहने का मतलब इस समय नहीं लगेगा, थाने पर जब बुलाया जाएगा तब तो आपको देना पड़ेगा। ठीक, ये फेक है, अगर रियल होता तो अब तक कितनों का एडमिट कार्ड आ गए होते, बट एक ही एडमिट कार्ड वायरल हो रहा है। चलो भाई कोई बात नहीं, ये कौन है, जो भी प्रसाद जी हैं, इनकी बात आप लोग मानिए, ये फेक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कह रहा हूँ फेक ही होगा ना, टेंशन ना लो। भर्ती बोर्ड का कोई नोटिस नहीं आया अभी तक। भाई सुमित धर्मेश, आप भर्ती बोर्ड के नोटिस का इंतजार करते रहो। भर्ती बोर्ड ने तभी क्लियर कर दिया था कि आगे की प्रक्रिया के लिए आप लोग अपने संबंधित जिले के एसपी और एसएसपी ऑफिस से संपर्क करें, तो आप भर्ती बोर्ड के नोटिस का ही अभी तक इंतजार कर रहे हो। करते रहो मेरे भाई, बहुत सही, शाबाश। ये एडमिट कार्ड अभी पुलिस लाइन में ही कोई और फोटो भेजा है, ना कि जिसकी है उसने भेजा है। भाई साहब समझ गए मेरे कहने का मतलब कि मेडिकल की प्रक्रिया शुरू हो गया है, समझ गया ना? इससे ज़्यादा नहीं बताने की ज़रूरत है। भाई 12th प्राइवेट की है तो 11th का कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा ले। नहीं भाई 11th का नहीं लगेगा, मैंने आपको ये चीज़ क्लियर कर दिया। सर जी लड़ाई ना हो इसके लिए दोनों पक्ष में कुछ लोगों पर 107 लग गई थी, उसमें नाम हमारा भी था, और 2024 का मामला है, तहसील में पेशी पर ही गए थे सर। यूपी पुलिस के एफिडेविट फॉर्म में लिखा होगा क्या, प्लीज़ बताएं। लिख दोगे उससे कोई समस्या नहीं होगी, उससे और बेस्ट रहेगा। शपथ पत्र पर तहसील से बनेगा ना सर? देखो तहसील कचहरी कहीं से ही बनवा सकते हो, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। भैया प्रधान वाला कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं बनवाना, बनेगा लेकिन जब आपको थाने पे बुलाया जाएगा तब आपको लेके जाना रहेगा। ठीक है सर, हमारी शादी को 6 ईयर हो गए हैं और हमारे सारे डॉक्यूमेंट फादर के नाम से हैं। शपथ पत्र में मैरिड लिखने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, और क्या मैरिज सर्टिफिकेट भी चाहिए? नहीं, मैरिज सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, और अगर आप मैरिड शो करती हो तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। रीमेडिकल नहीं होगा क्या? भाई पहले ही कहाँ ये सोच रहे हो, रीमेडिकल कोई प्रक्रिया नहीं है। जो लोग मेडिकल में फेल होते हैं उनको रीमेडिकल मिलता है, तो ये प्रक्रिया होगा। अब गुड मॉर्निंग का जवाब मैं क्या ही दूँ। डॉक्यूमेंट कौन कौन सा बनवाना है? अभिलेष कुमार, बहुत बढ़िया, शाबाश। मतलब हम 8 मिनट तक वीडियो बनाया सबको बताने के लिए कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना, और इसी से कमेंट में पूछ रहे हैं। सही है। सबसे पहले दूर वाले ज़िले का, नज़दीक वाला का कुछ अता पता नहीं। अरे टेंशन ना लो, दूर कैसे कह सकते हो? जो उस ज़िले का उसके लिए तो वो नज़दीकी है। क्या मतलब कैसे यार ये क्लियर कर सकते हो कि कौन सा ज़िला दूर है? भाई जी एक्स सर्विसमैन को भी स्कूल का बनवाना पड़ेगा। नहीं, एक्स सर्विसमैन को स्कूल का बनवाने की ज़रूरत नहीं है, वो जो अपना रिटायर वाला डॉक्यूमेंट है वो लेके चले जाएंगे। सब बोल रहे हैं ग्राम प्रधान का चाहिए, आप मना कर रहे हैं। अरे भाई नहीं चाहिए, एडमिट कार्ड पे लिखा हुआ है महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट का, गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल होगा तो कैसे महाराजगंज में ही होगा? भाई साहब अब होगा तो पता कर लीजिएगा, नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए? तो इतना मैं आपको बता दिया, इससे आप बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे कि इसमें सच्चाई है कि नहीं सच्चाई है। एक बार फिर से मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा, अपना हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, जाति, निवास, ठीक है, और आधार कार्ड, इनके फोटोकॉपी को लेके जाना है। जो जाति और निवास प्रमाण पत्र है इसके ओरिजिनल को भी लेके जाना है, बाकी ओरिजिनल नहीं मांगा गया है। फ़ोटो आप रख लेना, एक शपथ पत्र बनवा लेना 14 पॉइंट का, समझ गए बात को? उसके साथ साथ अपना जो भी एडमिट कार्ड आपको जारी किया जाएगा थाने के माध्यम से, बुलावा पत्र, उसको लेके अपने दिए हुए समय पे पहुंच जाइएगा। 22 अप्रैल से ही मेडिकल शुरू होगा, और उसके बाद कितने तारीख तक कंप्लीट होगा ये नहीं कह सकते हैं। बाकी पहले से ही डेट लगभग क्लियर कर दिया गया कि कब आपका जेटीसी होगा और कब आरटीसी होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन अभी बना रहेगा, आपका भी आ जाएगा, किसी का पहले होगा किसी का बाद में होगा, जैसे डीबीपीएसटी में आगे पीछे होता रहा है। और
और जिनको कन्फ्यूज़न है कि री मेडिकल होगा कि नहीं होगा, उनके लिए मैं अभी से क्लियर कर दूं कि अगर आप किसी चीज़ में बाहर होते हो तो आपको री मेडिकल दिया जाएगा, समझ गए। वहाँ फॉर्म भरोगे कि हाँ मुझे फिर से ये चीज़ सही से मेजर करवाना है, तो वो सारी चीज़ें आपके लिए उपलब्ध रहेंगी। तो इस चीज़ का टेंशन बिल्कुल भी लेना छोड़ दीजिए। बाकी एक भाई का कमेंट मुझे मिल नहीं पा रहा, उसने कमेंट किया कि ये तो लग रहा है फर्जी पुलिस वाला है और वर्दी भी लग रहा है किसी और से मांग के पहना हुआ है। तो उसके लिए भी मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई नकली वर्दी खरीदने के लिए भी पैसे की ज़रूरत पड़ती है, और वो पैसा अगर सरकारी ट्रेजरी का हो तो मज़ा ही आ जाए, जो चीज़ तुम्हारे पास नहीं है, समझ गए। तो मेरे कहने का मतलब कि सभी डॉक्यूमेंट लेके आप लोग आराम से इंतज़ार करिए, बहुत जल्द आप लोगों तक जो मेडिकल का बुलावा पत्र है वो पहुंचने वाला है, ठीक है। तो टेंशन फ्री रहिए, वो दिन दूर नहीं जब आप लोग इस चिलचिलाती धूप में ट्रेनिंग करोगे और सर का पसीना पैर तक पहुंच जाएगा। खैर मज़ा अलग है कि खैर मज़ा भी आएगा, उसमें कोई शक नहीं है। इज्जत रुतबा शोहरत सब बढ़ने वाला है, बस थोड़ा सा कुछ दिन और एकदम अच्छे से घर में छिपे रहो, टेंशन फ्री रहो। बाकी एफिडेविट मैंने आपको क्लियर बता दिया है कि अगर आपके ऊपर कोई मामला दर्ज है तो किस तरीके से आपको उसमें शो करना है। अगर इस चीज़ को लेके कोई कन्फ्यूज़न रहेगा तो आप मुझे पर्सनली कमेंट कर दीजिएगा व्हाट्सएप पे आके, मैं फिर से स्पेशली शपथ पत्र से रिलेटेड जो भी जानकारी है वो मैं आपको वीडियो के माध्यम से दे दूंगा। तो आप लोग अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।